प्रसंग की इस कड़ी में मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। आपने कहावत सुनी होगी, अंतमति सोई गति। अंतमति सोई गति, उसी पर निर्धारित ये कहानी है। एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे, तो बहुत सारे चेले भी थे। तो कई महात्माओं के एक प्रमुख चेला होता है, तो उनसे उन्होंने कह रखा था कि जब भी मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो ये आम के पेड़ पर एक घंटा है, वो अपने आप बज जाएगा, टन करके आवाज आएगी और मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। कहा ठीक है। तो गुरुजी का अंतिम समय आ गया था, चेला वहीं खड़ा था और अन्य चेले भी वहीं खड़े थे। तो महात्मा जी के प्राण एकदम पखेरु हो गए, उड़ गए, कहने का मतलब वो स्वर्गवासी हो गए। तो देखा कि घंटा अभी बजा नहीं। काफी देर तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इंतजार किया, लेकिन घंटा बजने का नाम नहीं ले रहा है। तो भाई क्या हो गया? तो महात्मा का जो प्रमुख चेला था, जो नजदीक होता है, वो गुण अवगुण सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो गुरुजी की दृष्टि है वो आम के पेड़ पर, किसी पके हुए आम के ऊपर उनकी दृष्टि है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये आम है और आम के अंदर आम की ओर देख रहे हैं गुरुजी। तो उन्होंने फट आम तोड़ करके देखा कि इसमें छोटा सा कीड़ा पड़ा हुआ है, छोटा सा कीड़ा पड़ा हुआ है। तो देखा कि भाई गुरुजी का ध्यान इस अंत समय में आम के अंदर चला गया। गुरुजी ने सोचा कि भाई ये बहुत पका हुआ आम है, यदि इसके ठाकुर जी का भोग लगाया जाए और फिर पाया जाए तो कितना आनंद आएगा। तो सोचा तो था कि भाई गुरुजी ने भगवान के विषय में सोचा कि भाई इसका भोग लगाया जाए, लेकिन उनकी मति कहाँ थी? उस आम में चली गई थी। अपनी भावना कैसी भी हो, लेकिन मति कहाँ चली गई थी? उस आम में चली गई थी। तो कहा, फिर उन्होंने जैसे ही आम को तोड़ा और आम के अंदर जो कीड़ा था, चेले ने उस कीड़े को मसल दिया। मसलते ही वो कीड़ा मर गया और जो घंटा था वो बज गया। ठीक है ना? तो इतने अच्छे महात्मा, तपस्वी व्यक्ति, जिनको पहले से पता कि मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, मुझे बार बार जन्म मरण के चक्कर में मुझे नहीं फंसना पड़ेगा। लेकिन जो तपस्वी व्यक्ति है, उसकी अंत में भी, उनकी अंत समय भी मति कहाँ चली गई? आम में चली गई। इसीलिए कहते हैं अंतमति सोई गति। इसलिए हमें सांसारिक दृश्यों में नहीं पड़ना है, ईश्वर का भजन करना है, अच्छे कर्म करने हैं। धन्यवाद।